वेक्टर था, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, ऐसे से हिल नहीं रहा था, तो क्या हमने कह दिया उसको ईगन वेक्टर कह दिया। जिस रफ्तार से बढ़ रहा है तो उसको हम लोग कह जा रहे हैं लैम्डा, और जो वेक्टर बढ़ रहा है उस वेक्टर को हम लोग कह जा रहे हैं ईगन वेक्टर या आइगन वेक्टर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये रखोगे, फिर इसको उससे गुणा करोगे, गुणा करने के बाद आगे बढ़ोगे तो दिमाग पगला जाएगा उसी में। ठीक है, दिमाग पगला जाएगा, तो हम एक काम करते हैं कि पगला ही लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई मान लो कि आपके पास एक कोई वेक्टर है कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, मैं ब्लैक पेन से बना देता हूँ भाई। मान लो आपके पास कोई वेक्टर है इस तरीके से, और ये मान लो इधर से और इधर से, ये मान लो 1 है, और इसको अभी थोड़ा सा कैसे किया जाए, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो क्या लिखेंगे भाई हम लोग उसको 1,2 लिख देंगे, और क्या। ठीक है, तो ये एक वेक्टर हमने बना दिया, और जिसकी जो दिशा या फिर जो भी कहा जाए, एक्स अक्ष पे 1 चला, वाई अक्ष पे ये 2 कदम चला है। ठीक है, 2 और 1। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, इसको x बराबर लिख लो। कैसे लिखना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो भाई, 1 और 2 के फॉर्म में लिख लो, बस हो गया काम। नहीं, काम नहीं हुआ है, एक और काम देखना है। एक और मैट्रिक्स कोई लेकर आओ जो कि कुछ इस तरीके से हो। मान लो कि आप लोग ले रहे हो 2 1 1 और यहाँ पर मान लो 3। ठीक है, ये मान लो कुछ ऐसे करके कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी 2 ही ले लो, चलो यार। तो ऐसे करके कोई मान लो मैट्रिक्स है, और ये पूरा सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट लोग आए, मतलब मैथमेटिशियंस आए, और थोड़ा सा इसमें कुछ करवा दिया। क्या करवा दिया, इन दोनों में आपस में गुणा करवा दिया, तो 2 1 हुआ, 2 3 हुआ, और इसका गुणा हो जाएगा हमारे पास 1 2 से। मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को लास्ट में क्या मिलता है भैया, अरे भैया ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है, तो ये क्या है भैया, 2 क्रॉस 2 का है। इसकी बात करें तो 2 क्रॉस 1 का है, तो इसका गुणा करना है 2 क्रॉस 1 के साथ। तो एट द एंड जो कहानी बनकर आएगी, ये दो एक हो गया, और 2 क्रॉस 1 यानी कि इस तरीके से कहानी बनकर आती है। ये तो पता है भैया, इतना तो मतलब बेसिक पता होगा, कुछ नहीं करना है। अब 2 क्रॉस 1 यानी कि कुछ ऐसा ही बनकर आएगा, तो पहले ही बना लिया हम लोगों ने। अब गुणा करते हैं भाई। गुणा करने के लिए ये तो भाई आसान है, परंतु फिर भी कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं करना है। आप जो बस खड़ा सोया है ना, उसको खड़ा कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। सोया है 2 2 2 2 ऐसे खड़ा करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इन दोनों गुणा करो, इन दोनों गुणा करो, प्लस कर दो, 2 1 कम। मतलब ये जो 2 2 मैंने लिखा है ना, ये पेंसिल से एग्जाम में लिख लिया जाएगा, और क्या। तो भाई 2 1 कम 2, मैंने बोला प्लस करो, फिर 2 दूनी 4, ये हो गया भाई। फिर इसको हटा दो, पेंसिल मतलब इरेज कर दो। 1 3 सोया है, इसको भी खड़ा कर दो, 1 3। 3 1 कम 3 करो, 3 दूनी 6 करो। चलो यार, लास्ट में आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 4 2 6 6 3 9। तो लास्ट में 6 और 9 निकल कर आया। शुरुआत में x की वैल्यू क्या थी, 1,2 थी। लास्ट में जो गुणा करने पर वैल्यू निकल कर आ रही है, ये आ रही है। तो ये भी कैसे फॉर्म में है, ये भी एक स्तंभ आव्यूह के तौर पर ही तो है भाई। क्या बोले, तो कॉलम मैट्रिक्स के तौर पर ही है। तो जब ये भी कॉलम मैट्रिक्स के तौर पर है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स के तौर पर है, तो इसको हम लोग एक वेक्टर ही बोल दें, क्योंकि ये भी तो वेक्टर ही था। और इस वेक्टर का इसमें गुणा करने के बाद कुछ ये आ गया, और ये भी कुछ इसी फॉर्म में है, तो इसको हम लोग भी क्या कह रहे हैं, वेक्टर कह रहे हैं भाई। मतलब इसको भी हम लोग यहाँ बना सकते हैं। तो अगर बनाने का मन कर रहा है आपको, तो ये कुछ कैसा आएगा भाई, 6,9, यानी कि इधर से 6 चल रहा है, इधर से 9 चल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 मान लो यहाँ पर कुछ है, 1 2 3 4 5 9 मान लो, होगा मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे करके होगा। तो कुल मिला जुला कर एक पॉइंट जो बनकर आएगा वो मान लो कुछ ऐसे आ जाएगा, और क्या मान लो यहाँ पे आ गया। तो एक जो तीर बनेगी वो ऐसे बनेगी। तो पहले तीर कैसी थी भाई, पहले तीर ऐसी थी, बाद में तीर कैसी बन गई, बाद में तीर दूसरे वाले तीर से कुछ थीटा कोण बना ली, है ना। देख रहे हैं, थीटा कोण बन गया, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो गई।
और ऐसा जब भी आप करोगे कुछ ना कुछ इन्हें वैल्यू निकल कर आएगी। तो मैथमेटिशियन ने मार जो है यहाँ पर वैल्यूज रखा, बहुत सारी वैल्यूज रखी भाई, है ना। यहाँ पर मान लो कभी रखा होगा 1 2 तो है ही, इसमें मान लो कभी यहाँ पे 4 कर दिया, कभी यहाँ 5 कर दिया, मान लो कभी यहाँ 3 कर दिया, ऐसे कर करके बार बार उन्होंने ढेर सारी रेखाएं इस तरीके से बनाई, ठीक है। परंतु जब इस काम को वो लगातार कर रहे थे तो हम लोग देखते हैं कि एक पल आता है जब उनको एक विशेष कोई फॉर्मेट मिल जाता है जहां पर कि वो ये देखते हैं कि पहले तो हमारे पास इस तरीके से कोई मैट्रिक्स वेक्टर है इस तरीके से। जब इस वेक्टर का किसी आव्यूह से मैट्रिक्स से गुणा किया जा रहा है और जो आंसर निकल कर आ रहा है उसका ग्राफ बना रहे हैं, तो वो ग्राफ किसी प्रकार से अलग नहीं बन रहा है। वो ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे किनारे उनारे बन रहा है, वो बस इसी में आगे बढ़ जा रहा है। बड़ा बढ़िया गजब, मतलब यार गजब, मतलब यार ये है इसी में आगे बढ़ गया। मतलब कि ये मान लो इसकी इसकी दूरी मान लो यहाँ से यहाँ तक की मान लो 1 है, तो ये हो गया हमारे पास, एक और बढ़ गया, 2 दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की। मान लो इसके बाद कुछ और वैल्यू रखा तो कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ खास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये खास ये देखने को मिल रहा है कि इस बार इस वाले केस में जब हम लोग मैट्रिक्स का गुणा, मतलब ये जो हमारे पास वेक्टर बन के आया है, वेक्टर निकल कर आया, इस वेक्टर का हम लोगों ने अवयव बना लिया है, मैट्रिक्स बना लिया है, तो इस वेक्टर का गुणा इससे करने पर जो लास्ट में निकल कर आ रहा है वो इसी में बस जुड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने नोटिस किया भाई कि मान लो अभी ये है तो फिर दुगना हो जा रहा है, फिर दुगना हो जा रहा है, फिर दुगना, इस तरीके से एक वैल्यू निकल कर आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने इसको बढ़िया से देखा, उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि ये बस ऐसे ही निकल, ऐसा नहीं कि दुगना है तो इधर दुगना निकल जाए, नहीं, इसी लाइन में निकल, इसी लाइन को आगे बढ़ा रहा है वो ऐसा नहीं है कि इधर दुगना हो जा रहा है, वो इसी लाइन को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है भाई, कहानी बढ़िया चल रही है। तो उन्होंने एक पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की एक चैप्टर ही बना दिया भाई, जिसको हम लोग कहते हैं ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर, या आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर्स। मैं इसको आइगन ही बोलता हूँ, ज़्यादा सुंदर लग रहा है बोलने में, ठीक है। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स या ईगन वैल्यू, है ना, जो मन सो कहो यार, मुंह है तुम्हारा, कुछ भी बोल सकते हो, मगर मैं नहीं बोल सकता ना यार। तो ये कहानी यहाँ पर उन लोगों ने देखी और यहाँ पर जो ये वेक्टर निकला जो कि गुणा करने पर इससे आगे बढ़ते जा रहा है, इसी वेक्टर को हम लोगों ने कह दिया भैया ईगन वेक्टर। और यहाँ पर देख रहे हो ये ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे बढ़ रहा है, मान लो आगे थोड़ा सा ऐसे बढ़ गया, फिर ऐसे, तो ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको हम लोगों ने लैम्डा लैम्डा कह दिया, ठीक है। और ये जो लैम्डा है इसको कह दिया भैया ईगन वैल्यू, ठीक है। तो एक तो निकल कर आया ईगन वेक्टर, एक निकल कर आया ईगन वैल्यू। अरे भैया बस यही कहानी थी पूरी इस पूरे चैप्टर की। हम लोग देखते हैं कि इसको और इसको जोड़ा गया और जोड़कर साइंटिस्ट लोगों ने एक इक्वेशन दे दी। क्या इक्वेशन दे दी भाई? साइंटिस्ट बोलूं या क्या बोलूं, मैथमेटिशियन बोलूं, हालांकि मैथमेटिशियन साइंटिस्ट ही होता है जनरली देखा जाए तो, है ना, सब एक मिक्स किया रहता है सब उसी में। मैथमेटिशियन है वो फिलोसफर बन जाएगा, कभी कभी वो जो है किधर रसायन शास्त्र में आ जाएगा, तो चलता रहता है कहानी। जिसको प्रश्न करना होता है वो प्रश्न कर करके खोद के चीज़ें निकालता रहता है और हम लोग के किताब में चैप्टर दे देता है सब। तो उन्होंने जो भी निकाला वो ये निकाला कि भैया ए का एक्स से गुणा करो तो ये बराबर आ जाएगा आई का, ये बराबर आ जाएगा एक्स का लैम्डा से गुणा करने पर, ठीक है। लैम्डा का लैम्डा समझ रहा समझ लैम्डा, चलो भाई, तो ये इस दोनों बराबर कर दिया, पूरा इसी में खिचड़ी पक गया है। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, ईगन वैल्यूज क्या होती हैं, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो मतलब कि यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए भाई, है ना, एंड स्केलर लैम्डा, एक लैम्डा हमारे पास है, सच दैट, इस प्रकार से कि ये हो जाए। और यहाँ पर बात किया जाए तो
मैंने क्या बोला है भाई, यही x क्या बन जाएगा भाई, इगन वेक्टर बन जाएगा, और यही लैम्डा क्या बन जाएगा, इगन वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यही लैम्डा क्या बन गया भाई, इगन वैल्यू बन गया, यही x क्या बन गया, इगन वेक्टर बन गया। तो यही हमारी पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन लगाना है, थ्योरम आएंगे, थ्योरम लगाना है। उसके पहले मैं कुछ बातें और बता देता हूँ। चलो भैया इसको मिटा दूं पहले। तो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने यही देखा है कि भाई वेक्टर है और वो उसका गुणा उणा कर रहे हैं, तो ऐसे से नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। जिस रफ्तार से बढ़ रहा है तो उसको हम लोग कह जा रहे हैं लैम्डा, और जो वेक्टर बढ़ रहा है उस वेक्टर को हम लोग कह जा रहे हैं ईगन वेक्टर या आइगन वेक्टर। ठीक है। अब कोई प्रोफेसर के इतनी भी खुजली थोड़ी होगी उसके पिछवाड़े में कि भाई वो क्वेश्चन पूछ देगा कि ईगन वेक्टर को परिभाषित करो, ईगन वैल्यू को परिभाषित करो। हो सकता है पूछ दे, परंतु क्या इस थोड़ी पूछने वाला है। क्वेश्चंस आते हैं भैया 5-5 नंबर के, इसमें ईगन वेक्टर निकालो, ईगन वैल्यू निकालो, हाई हाई करो। तो क्वेश्चन तो देखेंगे हम लोग, उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। क्या जानते हैं भाई, एक और चीज़ हमारे पास है, जैसे कि मैंने बोला ना कि भाई उन लोगों ने निकाल कर दिया ये इक्वेशन, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अरे भैया इसको इधर ले लो, क्या दिक्कत है, ए एक्स कर दो, माइनस हो जाएगा, लैम्डा एक्स हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दोनों सहेली भरे निकल जाएंगी, ए माइनस लैम्डा बन जाएगा। जब भी ए हमारे पास क्या है भैया, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। जब ए एक मैट्रिक्स है तो उसमें से हम लोग कुछ भी घटाएंगे तो कोई मैट्रिक्स ही घटाएंगे ना यार। तो ये जो लैम्डा है ये तो मान लो 3 या 4 या 5 होगा, तो इसको ही मैट्रिक्स बनना पड़ेगा। तो अगर 3 को मैट्रिक्स बनाना है तो कुछ मत करो भैया, 3 3 3 कर दो, इस तरीके से, मतलब आई से गुणा कर दो, सीधी बात। ठीक है, तो इसका आई से गुणा कर देते हैं हम लोग। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में से घटाया जाएगा ना यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो घटा दिया हम लोगों ने, उसके बाद इसको बराबर कर दिया भैया 0 के, कुछ नहीं किया, बाहर निकाला, इसे कर दिया। अब यहाँ पर दो कहानी हो सकती है, यहाँ पर एक कहानी हो सकती है भैया इसको 0 के बराबर कर दो। ये क्या है हमारे पास, ईगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर है ना, इसको 0 के बराबर कर दो। परंतु लाडले हम लोगों ने अभी पढ़ा है यहाँ पर कि कहाँ गया, ये नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए भाई। तो ये कहानी तो आपकी फेल हो गई भाई। अब बची ये 0 होने की कहानी, तो इसको 0 कर सकते हैं भाई, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। उन लोग को चुल मची हुई थी तो यहाँ पर डिटरमिनेंट लगा दिया। ठीक है, जब इन लोगों ने डिटरमिनेंट लगा दिया तो हम लोग को ये मिला एक इक्वेशन 0, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब ये हम लोग को मिल जाता है तो इस विशेष टर्म को हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में बोले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैट्रिक्स मैंने लिखा है। मैट्रिक्स क्या है भैया, अरे भैया ये जो चीज़ें हैं ना इसी को मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, बोले तो इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी ए स्केलर देन मैट्रिक्स इतना, ये समझ रहे हो इस चीज़ को, मतलब कि जो इतना चीज़ है इसी को इन लोगों ने लेकर कह दिया है कि भैया ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है ये। ठीक है, एक वेक्टर था, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, ऐसे ऐसे हिल नहीं रहा था, तो क्या हमने कह दिया उसको ईगन वेक्टर कह दिया। और वो एक तरीके से मान लो कि ऐसे ऐसे दुबकते दुबकते जा रहा था, मतलब कि मान लो दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा था, तो उसको हम लोगों ने लैम्डा नाम दे दिया। तो उस लैम्डा को हम लोगों ने ईगन वैल्यू कह दिया भैया, आइगन वैल्यू जो मन सो कह दो। फिर हमने क्या देखा, फिर हम लोगों ने एक इक्वेशन बना दिया भैया, उन लोगों ने मिलकर, जो जिसने बनाया होगा। इस इक्वेशन को लेकर हम लोगों ने ये प्राप्त किया, इस इक्वेशन को लेकर हम लोगों ने ये प्राप्त किया, और यहाँ से हम लोग यहाँ पर आ गए। इसको हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा, इसको हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहा। ठीक है, क्या कुछ जाने लायक था, अरे बहुत जाने लायक चीज़ था भाई। आप लोग को कुछ दे देगा, मतलब है ना, मतलब ऐसे करके कुछ दे देगा मैट्रिक्स, अब बोलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालो या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करके निकाल के दो, ऐसे कर क्वेश्चन दे देगा। मतलब पूछा है प्रीवियस ईयर में 2 नंबर ऐसे करके 1 नंबर में, तो ऐसे है कहानी। अब भाई लिखा ही हुआ है मैंने ये सब, ठीक है, एक बार इसको छाप लो
मिटा दूँ मैं इसको फिर से, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलो भाई, तो अब हमारे पास नेक्स्ट कहानी आती है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में करना होता है ना कि भैया कोई मैट्रिक्स ए है ना जी। वो मैट्रिक्स ए जो है कुछ वैल्यू होगी ऐसे करके, माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को कुछ, ये जब माइनस करेंगे लैम्डा यहाँ लगा रहेगा, उसी में पूरा घचर पचर होगा और मिलजुल के कुछ लास्ट में वैल्यू आएगी। तो इतना कपर खौनी करने से बढ़िया है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बता दूं, एक फॉर्मेट कि आप हर क्वेश्चन में उसको लगा दो और आपका काम हो जाए। ठीक है, तो अगर मान लो आपका जो ए है, इसको निकालने का एक समझ लो, ट्रिक समझ लो, ट्रिक नहीं कहेंगे, मतलब ऐसा लगता है यार, हर क्वेश्चन में लगता है। ठीक है, तो एक तरीके से मैं बोलूँ तो ये एक तरीके से ट्रिक ही मान लो। ठीक है, तो अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स हो तो आप लोगों को इसका वैल्यू निकालना ये काम आएगा। ये ना समझना कि क्या बता रहा है भाई, सब तो पता है हम लोगों को, मतलब क्या फालतू चीज़ बता, नहीं, ये चीज़ आगे काम आएगा। आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये हथियार के तौर पे काम आएगा। ठीक है, तो पहले अपना हथियार तेज कर लो ताकि जब युद्ध हो तो मज़ा आए लड़ने में। तो भाई ये जब कहानी हमारी आगे बढ़ रही है तो इसको फैला के लिखना है और डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ट्रिक से लगा सकते हैं। ट्रिक कैसे लगा सकते हैं, पहले लिख दो लैम्डा, ऐसे मान लो 2x2 का है, तो जब 2x2 का होगा तो जो भी हमारे पास जितना भी मैट्रिक्स है, जितने भी ऑर्डर का, उतना ही कर दो, मतलब कि 2 कर दो, फिर प्लस है ना यहाँ पे, तो फिर माइनस कर दो, लैम्डा में से एक घटा दो, मतलब लैम्डा एक ही लैम्डा रहने दो। ठीक है, ये 2 है तो अब एक लैम्डा रहने दो, उसके बगल में एक ठो उसके साथ थमा दो एक लोग उसको। ठीक है, A1 थमा दो मान लो, या फिर कुछ भी थमा दो, S1, या फिर S1 का वैल्यू फिर रख दो। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना पावर कर दो लैम्डा के। लैम्डा तो भाई ये समझ रहे हो ना लैम्डा क्या है, तो लैम्डा रखा हम लोगों ने, माइनस किया, फिर लैम्डा रखा, अब फिर मैंने बोला ब्रैकेट में कुछ लिखना है, ब्रैकेट में मैंने बोला कि A1 लिख दो, परंतु उस A1 का भी कुछ वैल्यू होगा ना यार, मतलब समझो, अभी समझ में नहीं आएगा थोड़ा मोड़ा कि A1 क्या बोल रहा, समझ में मतलब भाई इतना बस समझ लो कि कुछ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। तो लैम्डा के साथ में हम लोग कुछ रखेंगे, लैम्डा के साथ में हमारे पास जो भी ए मैट्रिक्स होगा, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स होगा हमारे पास, तो उसमें हम लोग रखेंगे डायगोनल के एलिमेंट्स का सम, जिसको कि हम लोग ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये डायगोनल के एलिमेंट का जो सम है प्लस कर देंगे इन दोनों को, तो वो ट्रेस कहलाता है ना। ट्रेस ऑफ ए बोल दो इसको। तो मैं ट्रेस नहीं लिखूंगा क्योंकि पगला जाओगे ट्रेस लिखूंगा तो। ये ट्रेस क्या होता है, मैं बोलता हूँ सम ऑफ, अब सम भी समझ में नहीं आया, जोड़ दो यार, विकर्ण के, विकर्ण, विकर्ण मतलब ये चीज, विकर्ण के अवयवों का योग का योग। इतना अंग्रेजी भी खतरनाक लगा गया इससे बढ़िया मैं अंग्रेजी लिख दिया होता। ओ भाई खतरनाक। तो ये हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पर माइनस रहा, तो फिर उल्टा कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, एक बार माइनस, एक बार पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस कर दिया। अब लास्ट में हम लोग कुछ नहीं करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कर दो 0 के। तो यही चीज़ ये हमारे पास बढ़िया से इतना में लिख दोगे, मतलब कुछ लिखा रहेगा, मान लो आपके पास ये दे दिया 1102, मान लो ऐसे करके कुछ है। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि इतना ए, ये ए है, माइनस का लैम्डा आइकन निकालो, तो आप करोगे क्या, उसमें ऐसे ऐसे करोगे, फिर परपंच करोगे, गुणा भाग, गुणा भाग नहीं मतलब जोड़ घटाना करोगे, फिर कुछ लास्ट में डिटर्मिनेंट निकालोगे, है ना, डिटर्मिनेंट निकालोगे। इतना परपंच नहीं करना है यार, क्या करना है, लैम्डा स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है, माइनस लिखना है, फिर लैम्डा लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 2 1 3 हो गया, 3 लिख दिया, प्लस करो, डिटर्मिनेंट निकाल लो, मतलब कि इसका गुणा 3 माइनस इसका गुणा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल टू 0। अरे आ गया सीधे भैया, ठीक है, सीधे आ गया। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ये काम की चीज़ है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि यार 2 का बता दिया, आप 3 का ही बता दो, क्यों, क्योंकि 3 का भी क्वेश्चन आता है। तो 3 को देखते हैं यार, हो गया बवाल, सीधे रहेंगे, सीधे सीधे लग रहा है, हाँ लग तो रहा है सीधे। ओके, हाँ चलो भाई, ओ हो चलो। तो अब 3 के वैल्यू में क्या करेंगे, जब 3x3 का
मैट्रिक्स हो, जब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग सेम लैम्डा का क्यूब लिख देंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का है तो 3 लिख देंगे, फिर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, अरे भैया लैम्डा का स्क्वायर लिख देंगे, फिर उसके बगल में उसको कुछ थमाएंगे। अब बात यह कि यहाँ पर थमाएंगे क्या, यहाँ पर तो विकर्णों का अवयव का योग थमा रहे थे, तो क्या यहाँ पर भी सेम वजह से थमाएंगे, बिल्कुल वही थमाएंगे, विकर्ण के अवयवों का योग, बोले तो सम ऑफ द डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का योग, बोले तो वहां पर क्या होगा, बोले तो वहां पर ऐसे 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 ये होगा, इसका इसका जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, लिख दो वहां पे, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि भैया स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो फिर प्लस में एक तक आना पड़ेगा ना भाई, यहाँ पर भी तो एक तक आए थे, तो माइनस, पहले यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर प्लस है तो लैम्डा यहाँ पर भाई किसी के साथ तो रहेगा ना यार, पहली बार खाली रह जाएगा 3 वाले में, दूसरी बार में तो समझ रहे हो ना यार। इसके पास मान लो कि लैम्डा 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 3 ठो था, मस्त था एकदम, एक ठो लैम्डा हट गया, 2 ठो हो गया, एक खलवाने लगा कि हमको कुछ चाहिए, बगल में इसको दे दिया गया, ये बैठा दिया गया, ठीक है। अब ये भी 2 ठो खाली है तो इसको कुछ बढ़िया देना पड़ेगा, जो बढ़िया सामान इसको देना है वो हम लोग हैं, करिया हो गया, देख रहे हो यहाँ पे एकदम पूरा। तो जो यहाँ पर देना है हम लोगों को, यहाँ पर हम लोग देंगे माइनर्स। माइनर्स क्या होता है यार, माइनर्स यहाँ पर देंगे विकर्ण के अवयवों का, मतलब कि भाई हम लोगों ने जब कक्षा 12 में थे तो पढ़ा था उपसारणिक, है उपसारणिक पढ़ा था ना, हाँ उपसारणिक तो पढ़ा था, माइनर बोले तो मतलब यहाँ पर मान लो कि यार 3 2 5 1 1 1 0 0 0, तो मैं बोल रहा हूँ कि डायगोनल विकर्ण के अवयवों का माइनर, विकर्ण के अवयवों का उपसारणिक या माइनर, ठीक है। मैं चाहे उपसारणिक लिखूं या माइनर लिखूं समझ में तो कुछ भी नहीं आने वाला है जब तक नहीं बताऊंगा। तो एक बार मैं यार बता देता हूँ भाई कि मतलब माइनर क्या है। विकर्ण के अवयवों का माइनर मतलब कि इसको लो, इसको लो, इसको ले रहे हो, इसका माइनर निकालना है तो इसको ऐसे ढको, इसको ढको, इसका ले लो डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर इसका निकालना है तो इसको ढको, इसको ढको, फिर क्या बचा हमारे पास, ये बचा, सारणी निकाल लो, ठीक है। फिर इसको ढको, मतलब इस लाइन को ढको, इस लाइन को ढको, और ये जो बच रहा है हमारे पास 4 अवयव, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इन चारों को डिटर्मिनेंट निकाल लो, है ना, सारणी निकाल लो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, और तीनों को जोड़ दो, विकर्ण के अवयवों अवयवों के माइनर का योग, ठीक है। और प्लस में हमारे पास, फिर माइनस में हमारे पास लैम्डा है, डिटर्मिनेंट निकाल लो ए का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे इस पूरे चैप्टर के, वो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, क्यों, क्योंकि यार समझो ना भाई, यहाँ पर पहले तो अच्छा, पहले ट्रिक लगा दिया, फिर विकर्ण के अवयव का योग करो, फिर माइनर निकालो, इसका 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 माइनर निकालो, फिर तीनों को जोड़ो, जोड़ के यहाँ पे लिखो, फिर डिटर्मिनेंट निकालो, फिर वो करो, फिर बहुत झंझट होगा भाई, है ना। फिर हम लैम्डा का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, झंझट बहुत है। खैर इसको मैं गुब्बारा बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। चलो भैया एक बार फिर से बता देता हूँ, इसको निकालना था शॉर्ट टर्म में, इसको ऐसे निकालते हैं, सबको ऐसे निकालता है यार, वो नहीं करना है कि घटाने लगे, क्या क्या करने लगे, डिटर्मिनेंट निकालने लगे, नहीं नहीं, इसको निकालना है तो भैया 2 ठो करेंगे, फिर 1 ठो करेंगे, फिर खत्म कर देंगे, 3 ठो करेंगे, 2 ठो करेंगे, 1 ठो करेंगे, गुणा के साथ हमारे पास अवयव का योग हो जाएगा, इधर हमारे पास विकर्ण के अवयवों के माइनस का योग हो जाएगा। तो ऐसे करके कहानी चलेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कहानी पूरी चलेगी। तो हम लोगों ने इगन वैल्यू, इगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखा, ये 2 ठो देखा, ये 2 ठो अभी काम नहीं आएगा, अभी वैसे काम आएगा तुरंत, थोड़ा सा ऐसे एक नज़र देखने के लिए काम आएगा बस, बाकी ये क्वेश्चंस में काम आएगा। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम जिसका नाम है काइली इमल्टल थ्योरम, ठीक है।
काइली काइली हैमिल्टन थ्योरम। नाम वो खतरनाक यार, क्या बोला जाए, काइली बोला जाए या कायले बोला जाए? कायले हैमिल्टन थ्योरम, कुछ भी बोल दो, हम लोग को तो मतलब एग्जाम में लिखने का मतलब है। चलो भाई देखते हैं काइली हैमिल्टन थ्योरम क्या है। हाँ चलो भाई, तो अगली कहानी देखते हैं काइली हैमिल्टन थ्योरम की। क्या कह रहा है ये थ्योरम? इसका स्टेटमेंट जो है वो एक लाइन का स्टेटमेंट है, ठीक है। कॉपी में एक लाइन में आराम से, एक या दो लाइन में आराम से आ जाएगा। क्या है स्टेटमेंट इसका भाई? स्टेटमेंट मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ भाई। कहाँ गया ब्लू पेन? लो भाई, ब्लू पेन गायब हो गया। मेरे हाथ में ये वाला पेन है, हाँ ये रहा। तो भाई ये इसका जो स्टेटमेंट है वो कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब कि भाई बताता हूँ, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई सेटिस्फाई सेटिस्फियस सेटिस्फाइस सेटिस्फियस, खतरनाक यार स्पेलिंग है इसका, सेटिस्फाइस इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। Every square matrix satisfy its own characteristic equation। ठीक है, तो ये जो लाइन है बस ये याद करने लाइन है। अब समझो इसमें कहानी क्या है, ठीक है। कहानी इसमें बस यही है कि जस्ट सपोज आपके पास कोई, मैं यहाँ बताता हूँ पहले, ठीक है। मान लो a माइनस लैम्डा आई करना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो ए होगा वो या तो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा। अरे भैया 4x4 का भी हो सकता है, अरे भैया 100x100 का भी हो सकता है, अरे 1 करोड़ x 1 करोड़, इतना भी नहीं होगा बट फिर भी मतलब काफ़ी हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 एन तक है, ठीक है। कोई एन है, तो जब हम लोग 2 का देख रहे थे तो लैम्डा के ऊपर 2 था, जब 3 का है तो लैम्डा के ऊपर 3 है, तो जब n का होगा तो लैम्डा के ऊपर n होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, लैम्डा के ऊपर n कर रहे थे भाई। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, फिर हम लोग माइनस लगा रहे थे, तो माइनस प्लस माइनस कब तक जाएगा माइनस प्लस, किसी को नहीं पता है। तो मैथ में एक जादू होता है कि अगर अल्टरनेटिव टर्म पर कि एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे हो रहा है कहानी हमारा, ऐसे हमारी कहानी चल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि -1 टू द पावर n कर देते हैं, -1 टू द पावर n कर देते हैं। हिल गया भाई, सब सिस्टम हिल गया भाई पूरा। ओके, -n टू द पावर और -1 टू द पावर n कर देते हैं, तो हम लोगों को अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस मिलता रहता है, ठीक है। हमने पुराने वाले जो सेमेस्टर है सेमेस्टर 1 में उसमें हम लोगों ने देखा था। तो इसके बाहर में पहले ही -1 का स्क्वायर कर दो, अब माइनस के ऊपर n कर दो, ठीक है। चलो भैया, तब प्लस माइनस लगाना जनरली खत्म, हर जगह प्लस कर दो भाई, क्यों? क्योंकि इससे ऐड करने पर हमारा कहानी सही हो जाएगा। चलो यार, तो फिर क्या करते थे हम लोग, फिर 3 है तो 2, फिर 1, फिर ऐसे करके। तो n है तो लैम्डा टू द पावर क्या हो जाएगा, n में एक घटा देंगे, 3 में से एक घटा दिया ना, तो n में से एक घटा देंगे। फिर प्लस क्या करेंगे, लैम्डा n-1 में से एक घटा देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था 2 में से एक घटाया गया है, तो इसमें से एक घटाएंगे तो n-2। सीधे सीधे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि n-2 n-3 n-4 चलता रहेगा। अब भाई मैंने बोला है कि यहाँ पर कुछ अवयवों का योग करना है, यहाँ पर विकर्णों का योग करना है, यहाँ पर माइनर का योग करना है, तो कुछ करने पर कोई वैल्यू आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको मान लूँ a1, तो मुझे मारोगे तो नहीं? अरे माना ही तो है यार, ठीक है। चलो भाई, इसको मैं मान लूँ a2, तो मारोगे तो नहीं?
उसके बाद की कहानी को मैं A3 मान लूंगा, चलता रहेगा कहानी। एंड में क्या आता था, एंड में हमेशा देखो ये आ रहा है ये, तो जो भी डिटर्मिनेंट है उसको मैं an मान लेता हूँ। तो मारोगे तो नहीं, मान लो यार। चलो यार, तो इतना हमने लिख दिया, तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। तो ये जो कैली हैमिल्टन भैया है ना, ये कह रहे हैं कि तुम लोग जो ये लिख रहे हो ना, इसको बहुत उठा कर फेंक दो इसको, जो है कि बोले आप फेंक दो, ऐसे फेंक दें? नहीं, फेंको मत। तुम यहाँ पर एक काम करो, ये जो जितना लैम्डा लैम्डा है ना, इसको इंटरचेंज कर दो ए से। मतलब कि यहाँ पर आप लिख सकते हो ए एन, ठीक है, ए एन लिख दो। दूसरे जगह पे लैम्डा टू द पावर एन माइनस वन है, तो लैम्डा टू द पावर ए टू द पावर एन माइनस वन कर दो, है ना। इसको चेंज कर दो, ए टू द पावर एन माइनस वन, इसको चेंज कर दो ए टू द पावर एन माइनस टू। इसको चेंज में नहीं हो सकता, जहां जहां लैम्डा वहां वहां क्या कर दो, ए चपका दो। बस यही कह रहे हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। और ये बोल रहे हैं कि तुम अगर इसमें ए मैट्रिक्स चपका दोगे ना, चपकाने से ना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई इस तरीके से अगर कहानी कर दोगे, लैम्डा की जगह ए रख दोगे, तो कहानी तुम्हारा बन जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है, लिखने वाली भाषा में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, किताबी भाषा। तो किताबी भाषा लिखने में समय लगेगा, इसलिए मैं तुरंत लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट में। आओ भाई, तो किताबी भाषा लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब बस यहाँ पर मुझे इक्वेशन पुट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगा कि ऐसे करो, ऐसे करो, लैम्डा आई लिखो इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, इस चीज को बस छाप देना है। ये जो टर्म मैंने लिखा है ना, अब कहोगे -1 का सब बता दिया है भाई मैंने, ठीक है, तो ये लिख देना है मुझको यहाँ पर, -1 टू द पावर n ब्रैकेट में लैम्डा टू द पावर n प्लस a1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 a2 लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 लैम्डा टू द पावर माइनस 2 प्लस प्लस लास्ट ऑर्डर हम लोग ए एन लग दे रहे हैं, ठीक है। इसका बराबर 0 कर लो भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा को ए से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, हमारे पास बन जाएगा, अब देखो यार, ये जो टर्म है इसको उधर फेंक दो ना, क्या दिक्कत है बे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे भाई, हमने इसको इधर रखा है, इसको 0 उधर फेंक दो ना, खत्म हो जाएगा ये। तो हमारे पास खाली इतनी चीज बचेगा, ठीक है। तो हम लोग -1 टू द पावर n को उधर फेंक देंगे, तो हमारे पास जो टर्म बचेगा उसको यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो इस डब्बे में आएगा, वो हो जाएगा लैम्डा की जगह a टू द पावर n प्लस a1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 a टू द पावर n माइनस 2 प्लस प्लस an, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख दो। चलो भैया, तो ये हमारे पास आ गया। अब चेंज हैमिल्टन जी कह रहे हैं कि नहीं होगा, ठीक है। तो यही पूरी कहानी है इसकी। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है तो हम लोग ये लिख देंगे। अब भैया प्रूफ पूछे तो क्या करेंगे, प्रूफ पूछेगा तो खतरनाक प्रूफ है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा। तो पहले इतना कर लिया जाए, तो चलो प्रूफ देखेंगे अभी थोड़ी देर में। स्क्रीनशॉट जो लेना ले लो। तो भाई यार, अब हम लोग देखने वाले हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ, और 2 क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि पहले 2 क्वेश्चंस करवा ही दूं, उसके बाद हम लोग हैमिल्टन का जो प्रूफ है वो देखेंगे, ताकि थोड़ा सा बोर्ड साफ हो जाएगा। तो हम लोग अभी जितना भी पढ़े हैं उसके आधार पर हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं। आओ इन 2 क्वेश्चंस को करते हैं। चलो यार, ये 2 क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, ये बोल रहा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलकर आती है। कैसी इक्वेशन, ये इक्वेशन होती है कुछ, 2 मिनट, थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग का दिक्कत है। चलो भाई, इक्वेशन हमारे पास कैसी होती है भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ ऐसे होती है, a माइनस लैम्डा आई 0, डिटर्मिनेंट निकालो। और इस डिटर्मिनेंट को निकालने का हमारे पास एक ट्रिक होता है, या फिर कह दो कि पूरा फॉर्मूला होता है लैम्डा स्क्वायर प्लस a1, मतलब कि ट्रेस निकाल दो यहाँ पे
A2 लिख दो प्लस हमारे पास सॉरी लैम्डा लिख दो प्लस हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालो ए का, ऐसा होता है बताऊंगा यहाँ पर। तो इतना तुमको पता है बेसिक बेसिक ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो क्वेश्चन करते हैं, 2019 में आया क्वेश्चन है MGKVP के अंतर्गत, और बहुत भारी क्वेश्चन तो है नहीं, आसान सा है, मैंने थोड़ा जगह भी छोड़ा यहाँ पर। तो सोल्यूशन में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज इक्वल टू इतना है। सो कैरेक्टर हेयर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे 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 माइनस ऐसे 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 इज इक्वल टू 0। अरे यही होगा ना जी। तो जब हम लोगों को ये चीज निकालना है तो इस चीज को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है तो लैम्डा का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस है तो माइनस, फिर लैम्डा स्क्वायर था तो अब लैम्डा एक घात, दो घात, फिर एक घात, फिर एक को घात नहीं, फिर माइनस से प्लस कर दो, फिर लैम्डा, और फिर यहाँ पर हमारे पास आता है मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कहो या फिर इसको अभी के लिए कह दो A2, ठीक है, A2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर A1 लिख दो, है ना, A1 A2 ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो हेयर A1 इज इक्वल टू और A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। A1 मतलब क्या होता था, हमने देखा है ना भाई थोड़ा देर पहले कि A1 की जो वैल्यू है वो ट्रेस A होती है, मतलब कि इन दोनों जो विकर्ण के अवयव हैं इन दोनों का जोड़ होती है, बोले तो ट्रेस A क्या होता है, जोड़ होता है विकर्ण के अवयवों का, यानी कि 3 + 2 इज इक्वल टू 5। फिर A2 क्या हो जाएगा, A2 को हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट के तौर पर, तो इसका सारणी या डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो कहानी हमारी हो जाएगी। सारणी निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख दें, और यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा A1 A2 का मान रखने पर लैम्डा स्क्वायर माइनस A1 का वैल्यू है 5 लैम्डा, मतलब 5 है फिर लैम्डा लगा दिया, प्लस में A2 का वैल्यू हमारे पास आ जा रहा है सारणिक ऑफ A के बराबर जो कि है हमारे पास 7 इज इक्वल टू 0 कर दो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना था हम लोगों को, और इक्वेशन हमने लिख दिया। मुश्किल से 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, चलो भाई आसान आसान क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। 2016 में आया हुआ ये प्रश्न देखते हैं जो कि कह रहा है फाइंड द ईगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ईगन वैल्यू मैंने क्या बोला है भाई, अरे भैया आइगन वैल्यू या फिर ईगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू क्या है, अरे भाई जो लैम्डा है ना कहाँ गया, Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होता था हमारे पास, यही हमारे पास जो लैम्डा है ये ईगन वैल्यू है, और ये जो है वो ईगन वेक्टर है। तो अगर ईगन वेक्टर बोलेगा तो एक्स का मान निकालना है, ईगन वैल्यू बोलेगा तो लैम्डा का मान निकालना है। कैसे निकालना है, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो पता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से हम लोग ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आ सकते हैं, और लैम्डा का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं, और इसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, बचपन में बहुत देखा है हम लोगों ने चीजों को। तो आओ भाई देखते हैं। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो हियर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी इक्वल टू 0 मत लिखो अभी के लिए, जो हमारा फॉर्मूला पूरा बन के निकल कर आता है लैम्डा स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस लैम्डा, पहले प्लस फिर माइनस, ये ध्यान रखना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस, तो माइनस प्लस चलता रहेगा। यहाँ पर कहानी लैम्डा स्क्वायर फिर प्लस है तो माइनस, एक घात कम होगा A1 आएगा, एक घात कम होगा प्लस A2 आएगा इज इक्वल टू 0। हेयर देन या फिर हेयर कुछ भी लिख दो, देन A2 इज इक्वल टू, देखो कुछ कुछ शब्द हैं जैसे कि देन, जैसे कि नाउ, देन, नाउ, हेयर, ये क्वेश्चन करते करते सेमेस्टर का क्वेश्चन है। अभी तो कंपटीशन में तो भाई सबसे कोई मतलब नहीं है, परंतु सेमेस्टर का क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये सब करते करते कुछ जगह घुसा दो, कोई लाइन लिख रहे हो लिख दो देन, कुछ लिख दो नाउ, कुछ लिख दो हेयर, है ना, या फिर सपोज लिख दो भाई, ठीक है, अगर कुछ मान रहे हो सपोज लिख दो। तो ये सब बढ़िया बढ़िया तत्व है हमारे पास, घुसा दो भाई में, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, देन लिख दो नाउ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने देन लिख दिया, देन हमारे पास A1 क्या हो जाएगा और A2 क्या हो जाएगा। A1 की वैल्यू होती है हमारे पास ट्रेस ऑफ A के बराबर, और A2 की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर। ट्रेस ऑफ A की वैल्यू 5 + 2 हमारे पास 7 हो जा रही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 5 दूनी 10 - 4 इज इक्वल टू 6 हो जा रही है। डिटर्मिनेंट निकालने तो आता ही होगा, इन दोनों का गुणा करना होता है, इन दोनों का गुणा करना होता है, घटा देना होता है, 6 आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास देन या फिर नाउ लिख दो, है ना, क्योंकि देन तो यूज कर लिए तो नाउ लिख दो,
उठाऊ लिखना यार मतलब नहीं है। तो नाउ के बाद हम लोग ये लिख दे रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना आई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू 7 आ गई, 7 लैम्डा आ गई, प्लस A2 की वैल्यू 6 आ गई, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बस इतना टर्म को लेंगे हम लोग, ठीक है, बस इतने टर्म को हम लोग ले लेंगे, क्योंकि इससे हमारा लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू को हम लोग ईगन वैल्यू कहते हैं। तो चलो भाई ईगन या आइगन वैल्यू को निकालना शुरू करते हैं, है ना। मैं एक ना सिस्टम बना लेता हूँ, आइगन बोलूंगा आपसे, ठीक है, ईगन नहीं, मेरे मुंह से ईगन निकल जा रहा है, आइगन बढ़िया शब्द है, ठीक है। चलो आइगन वैल्यू, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्डा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर 7 को इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा कि गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने घटाने पर 7 आए। कुछ नहीं करना है, लैम्डा स्क्वायर कर देना है, माइनस का 6 लैम्डा किया जाए, माइनस 1 लैम्डा कर दिया जाए, तो हमारा काम बन जाने वाला है यहाँ पर। और यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस 6, बढ़िया से लिखो। तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस 6 बचेगा। यहाँ से प्लस 6 है तो माइनस का 1 कॉमन ले लो भैया, लैम्डा माइनस 6 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बचेगा एक ब्रैकेट में लैम्डा माइनस 1, बचेगा एक ब्रैकेट लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 को उधर भेजोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और लैम्डा को उधर भेजोगे लैम्डा 6 को उधर भेजोगे तो माइनस 6 को उधर जाकर प्लस 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा लैम्डे का वैल्यू। तो लैम्डे का वैल्यू ये आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आइगन वैल्यू, ठीक है। तो आइगन वैल्यू हमारे पास निकालने आ गया। हमने एक क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का किया, आइगन वैल्यू का किया। अब भैया प्रूफ देखते हैं, सबसे मजेदार जो चीज़ है वो, ठीक है। तो भाई इस पूरे प्रूफ को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, ठीक है, जो कि पूरे हमारे जो क्वेश्चन है उसमें उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। सबसे पहला जरूरी चीज़ जो है वो है कि अगर आपके सामने कोई कह दे कि भैया हमारे पास कोई ए है, मान लो हमारे पास मान लो कुछ मैट्रिक्स है जिसका नाम है, मैं रखता हूँ पी, जी रखता हूँ भाई, जी मैट्रिक्स कोई है, उस जी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का उससे गुणा कर दिया गया, ठीक है, गुणा कर दिया गया, तो हमारे पास आंसर निकल कर आता है। हमने बचपन में पढ़ा है भाई, क्लास 12 में, ये, ठीक है, ये हमारे पास इसके प्रूफ में काम आएगा। दूसरी बात हमारी क्या काम आएगी, दूसरी बात हमें काम आएगी यहाँ पर कि ए डी जे ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है लैम्डा स्क्वायर, बी नॉट लैम्डा स्क्वायर प्लस B1 लैम्डा प्लस B2, ठीक है। अगर 3x3 का है तो, और 3x3 के मैट्रिक्स के लिए कुछ इस तरीके से निकल कर आता है, ठीक है। अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालना है बोले तो एडजॉइंट निकालना है, और क्या, एडजॉइंट निकालना है तो अगर ऐसे कुछ लिखा है तो उसका वैल्यू ये होता है, ठीक है। क्या ये याद करना पड़ेगा, हाँ रट्टा मारना पड़ेगा इसका, ठीक है। चलो भाई तो अप्रूव करना शुरू करते हैं। मैंने बोला है कि भाई 3x3 के मैट्रिक्स में पूरा काम चलेगा, देखिए हम लोग का प्रूव है, वो प्रूव में हम लोग सबसे पहले 3x3 के मैट्रिक्स लेंगे, फिर लिखेंगे क्या क्या करना है हम लोगों को, फिर हम लोग स्टेप्स पर आएंगे, स्टेप्स में हम लोग कुछ कर्मकांड करेंगे भाई, गुणा भाग उसी में करेंगे। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले वगैरह को लगाएंगे यहाँ पर, और फिर लास्ट में हमारे पास कुछ 4 इक्वेशंस आएंगी, उन 4 इक्वेशंस में कुछ गुणा भाग करेंगे और लास्ट में पास आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रूव करने की, कैली हैमिल्टन थ्योरम को, जो कैली बैली भैया जो भी हमारे पास है हैमिल्टन थ्योरम, इस थ्योरम को प्रूव करने का मतलब ही यही है कि हमको पहले थ्योरम पता होनी चाहिए, और मैंने थ्योरम बता ही दिया है कि भाई जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ ए लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये सही माना जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलो देखते हैं क्या कहानी है यहाँ पर। ओके, सोल्यूशन या फिर प्रूफ देखते हैं भाई। प्रूफ की बात करें यहाँ पर तो सपोज मैंने बोला है पहले हम लोगों को एक 3x3 का लेना है मैट्रिक्स, ठीक है। तो सपोज ए मैट्रिक्स लिखूंगा तो गंदा दिखने में लगेगा, ठीक है। मैट्रिक्स ए लिख देता हूं मैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर 3x3,
3x3 का एक हमारे पास मैट्रिक्स है। अब ये 3x3 का जो मैट्रिक्स है, ये इसी से पूरा काम हमारा चलने वाला है। अब जब ये मैट्रिक्स मिल गई है तो हम लोगों को यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा थ्योरम है वो थ्योरम कहता ही क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाने के बाद जो हमारे पास तत्व आ रहा है उसी तत्व में हम लोग ये काम कर सकते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला है भाई, अगर 3 ठो का है तो लैम्डा क्यूब रहेगा प्लस माइनस लैम्डा क्यूब रहेगा, फिर माइनस का लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, a1 ऐड हो जाएगा, फिर प्लस, फिर लैम्डा, फिर a2 हो जाएगा, फिर a3 हो जाएगा। ऐसे करके होता है, ऐसे करके लिख देंगे लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा, पहले a1 लिखना सही रहता है, ठीक है, तो मैं पहले a1 लिखता हूँ, फिर लैम्डा स्क्वायर लिखता हूँ, फिर प्लस a2, फिर लैम्डा, फिर लास्ट में a3 आ जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा 0 के। बराबर 0 है तभी तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और यहाँ पर डिटरमिनेंट वगैरह है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पर हम लोगों को प्रूव क्या करना है, ये माइनस रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि भाई इसके जो लैम्डा है उसके जगह पर a डाल दिया जाए, माइनस a, सॉरी a3 है ना, ये तो लैम्डा की जगह a डालना है, ठीक है, तो a3 तो a3 ही रहेगा। वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर ये 1 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर अभी रहने दो इसको, ठीक है। इसको बाद डब्बा में बंद कर देते हैं हम लोग, इसको डब्बा में बंद कर देते हैं। अब हम लोग आने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जहाँ पर कि हम लोग इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। इस फार्मूले को लगाने के लिए ये फार्मूला को हम लोग घुसाना पड़ेगा यार उसमें, तो चलो भाई करते हैं, जो भी आ रहा है करा जाए। वी नो दैट यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग देख सकते हो कि भाई हम लोगों ने जब हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो पूरा माइनस है उसको बाहर निकाल के माइनस के 1 टू द पावर n कर दिया गया था, और उससे हमारे पास ये आया था कि लास्ट में जो आंसर था वो पूरा प्लस प्लस में आया था। तो हम लोग यहाँ पर भी ये काम को कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बराबर में 0 है हमारे पास, ठीक है, और बराबर में 0 है तो कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ से -1 टू दी पावर इतना को कॉमन लेकर उसको उधर भेज दो और 0 के साथ गुणा कर दो, और 0 के साथ गुणा करने पर सब कुछ 0 हो जाता है। तो दूसरी भाषा में हम लोग चाहें तो इसको प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब इस समय कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने देखो भाई कुछ मैंने गलती नहीं किया, करते तो ऐसे ही हम प्लस माइनस, मगर थोड़ी सहूलियत हो, क्योंकि प्लस माइनस भूल सकते हैं हम लोग, तो अभी के लिए यहाँ पर प्लस ही प्लस कर देते हैं, और प्लस माइनस है, उस प्लस माइनस को बाहर निकालकर हमने -1 टू द पावर n कर दिया, और वो n इधर आकर बराबर के 0 में आकर 0 हो गया, तो ये तो पूरा प्लस हो गया ना भाई, और फिर प्लस प्लस में हमने प्लस प्लस कर दिया, a रख दिया, तो इसे थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए समझना पूरी चीज़ों को, ठीक है। चलो यार, क्योंकि लास्ट में आकर प्लस माइनस में पगला आ जाएंगे हम लोग, अरे बाप रे ये सब क्या है। तो वी नो दैट कि भैया हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है जो कि है हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स, इसको ही लेंगे हम लोग, इनटू में अगर हम लोग उसका ADJ ऑफ मैट्रिक्स निकालें तो वो उसका डिटर्मिनेंट निकल कर आता है, इनटू में I निकल कर आता है, ठीक है। इसको भी मैं डब्बा बंद कर दूं भाई, बहुत जरूरी चीज़ है ये भूल गए तो फिर पूरा नंबर ही भूल जाओगे, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब कि पुटिंग वैल्यू, ठीक है, मैट्रिक्स की वैल्यू देन मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है भाई, ये है a माइनस लैम्डा आई इंटू में ADJ ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू में आई,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने सीधे सीधे काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं। कैमरे में सब कुछ आ रहा है, कुछ कट पिट तो नहीं रहा है, और एकदम सुंदर तरीके से सब आ रहा है। और जूम कर दूं मैं इसको। ओके, ठीक है। सो ओके, हाँ तो भैया ये रहा हमारे पास कहानी। क्या गिरा बे? तो ये रहा हमारे पास कहानी। ये किसी की वैल्यू को लग रही है पता आपको? हमको ये पता है कि भाई इसका वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखा है, इसकी वैल्यू हमने देखो देखो यहाँ पर निकाल रखी है समीकरण नंबर 1 में। तो पहले इसी की वैल्यू रख देते हैं। तो a माइनस लैम्डा आई इंटू में ए डी जे ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये रही, लैम्डा क्यूब प्लस a1 लैम्डा स्क्वायर प्लस a2 लैम्डा प्लस a3। तो रख दिया हमने। इंटू में आई है, आई रखो मत रखो काहे मतलब है जी, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे भाई यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 कैसे लिखूं इक्वेशन, अरे यार इक्वेशन 1। चलो भाई आगे बढ़ें। अब इसकी वैल्यू हमको पता है, अब इसकी वैल्यू ये रखोगे, फिर इसको उससे गुणा करोगे, गुणा करने के बाद आगे बढ़ोगे तो दिमाग पगला जाएगा उसी में। ठीक है, दिमाग पगला जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि पगला ही लेते हैं थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। आपके पास तो भाई इतनी सी बड़ी कापी रहेगी, तो आप लोग हो सकता है कि इसको अलग से कर लो। मेरे पास बड़ा सा बोर्ड है, मैं पूरा बोर्ड में फैला करूँगा। ठीक है, चलो यार, नहीं मैं एल लेके करूँगा, क्योंकि मेरा बोर्ड उतना बड़ा थोड़ी मैं घुस जाऊँ कि ये बड़ा बहुत बड़ा लंबा जाएगा ऐसे यहाँ तक, फिर ये इधर जाएगा, फेंका जाएगा बोर्ड का उधर जाएगा। तो एल लेकर करते हैं। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। एल लिया हम लोगों ने ये चीज़, ए माइनस लैम्डा आई ए डी जे ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, अच्छा ऊपर आई से गुणा कर ही दो ना यार, क्या दिक्कत है। ऊपर ये आई, इसका वैल्यू ये रखा, और आई था तो आई रख ही देते हैं, आगे थोड़ा सा काम आ सकता है, क्या पता। तो ए डी जे ऑफ ये हो गया, इसकी वैल्यू हमको पता है यहाँ पर ये रही, तो रख दिया जाए वैल्यू। ए माइनस लैम्डा आई तो सेम रहेगा, सेम रहेगा। ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो ये रख दो यहाँ पे। बोले तो बी नॉट बी जीरो लैम्डा स्क्वायर प्लस बी वन लैम्डा प्लस बी टू, ये हो गई। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो कि भैया इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। ठीक है, कहाँ से आया ये, यहाँ से आ जाइए, ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे। ये गंदा लग रहा है देखने में, इसको मिटा दूँ मैं, डस्टर वो रहा। सो इतना तक तो समझ में आ रहा होगा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, संभावना तो पूरी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने कुछ नहीं किया है जी, बहुत धीमे धीमे हम लोग चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब भाई ये टर्म आया, तो इस टर्म को मैं यहाँ पर नीचे लिखूँ, इस टर्म में अब गुणा करने की बारी आई, और क्या। तो अब हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे भाई, पहले इसका इन तीनों से गुणा, इन तीनों से, और फिर इसका इन तीनों से गुणा। ठीक है, करा जाए गुणा, आओ करते हैं गुणा। ए का इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी नॉट लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर ए बी वन लैम्डा प्लस का ए बी वन लैम्डा प्लस का ए बी टू, फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस का आई, सॉरी मतलब बी बी नॉट बी जीरो या बी नॉट कॉलो लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा इक्वल टू लैम्डा क्यूब हो जाएगा। आई का गुणा करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, खत्म करो उसको। माइनस का इसका इससे करेंगे तो बोला बी वन लैम्डा स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो माइनस का लैम्डा बी टू हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा नीचे ऐसे हो गया ना, कोई बात नहीं, अब सही से करेंगे। ठीक है, ये सीधी लाइन लग नहीं रही है मुझको, मजा नहीं आ रहा देखने में। ए बी नॉट लैम्डा क्यूब, अब लग रही सीधी लाइन, लग रही सीधी लाइन या लगभग।
चलो आगे बढ़े, तो हो गया भाई। अब क्या, क्यूब ये रहा, क्यूब ये रहा, लैम्डा ये रहा, और लैम्डा, बस एक ही जगह लैम्डा दिख रहा है क्या यार, एक ही जगह लैम्डा दिख रहा है, जो कि है इसका इससे गुणा करने पर तो लैम्डा बना होगा, ये रहा लैम्डा ना। ओके, और लैम्डा स्क्वायर ये रहा, और लैम्डा स्क्वायर और कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इसका इससे किए होंगे तो लैम्डा स्क्वायर आया होगा ना। ए बी नॉट लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर ना भाई, ये लैम्डा क्यूब अकेले है। गजब आदमी हूँ मैं यार तुम। अब समझो भाई, अब थोड़ी कहानी चल रही है, ठीक है, गलती हो गया था मुझसे। तो ये रहा लैम्डा स्क्वायर, ये रहा लैम्डा स्क्वायर, एक अकेला आदमी है, तो जो अकेला आदमी है उसको बाहर फेंको, माइनस का बी नॉट लैम्डा क्यूब, यहाँ से कॉमन आ रहा है लैम्डा स्क्वायर, तो प्लस का लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचा हमारे पास ए बी नॉट माइनस का बी वन, यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा, बाहर निकालो लैम्डा, ए बी वन ये बचा, और इधर बचा माइनस का बी टू, और कुछ बचा, ये बचा हमारे पास प्लस का ए बी टू। तो ये कहानी आ गई। अब हम लोग ध्यान से देखें तो बाई कंपेयरिंग विथ आर एच एस, विथ आर एच एस, बाई कंपेयरिंग विथ आर एच एस हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास मिलेगा, देखो भाई, इसको कंपेयर करना है कि हाँ आर एच एस, ये रहा आर एच एस, इससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्या है, लैम्डा क्यूब, इधर भी क्या है लैम्डा क्यूब, अरे भैया इसी के बराबर में ये था ना, इसको आर एच एस अलग से मिल ले लिया था, ठीक है भाई। तो इसका और इसका अब बराबर ही करेंगे, या फिर दूसरी भाषा में कहो तो एक समय के लिए यहाँ पे लिख लो, ठीक है। क्या है भैया, लैम्डा क्यूब है, फिर क्या है ए वन लैम्डा स्क्वायर है, प्लस का ए वन लैम्डा स्क्वायर है, प्लस का ए टू लैम्डा है, प्लस का ए थ्री है, आई आई से गुणा हुआ हुआ है, ठीक है। तो आर एच एस से तुलना करेंगे तो बी लैम्डा क्यूब दोनों यही है, ये यही, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो आई है, ये रहा माइनस का बी नोट, माइनस का बी नोट इज इक्वल टू आई हो जाएगा। चलो भाई, देन यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, तो ये बराबर ए वन हो जाएगा, तो ए बी नॉट माइनस बी वन इज इक्वल टू ए वन हो जाएगा भाई, ए वन। और इस सबके गुणे में तो भाई भाव आई भी था ना, तो आई सबका गुणा भी कर दो, ठीक है, काम आएगा। तो आई का यहाँ भी गुणा हो जाएगा, तो आई हो गया, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, तो ये बराबर ए टू के हो जाएगा, तो ए बी वन माइनस बी टू इज इक्वल टू ए टू आई, फिर ए थ्री है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ए बी टू के बराबर ए थ्री आई हो जाएगा। चलो भाई, तो इतना आ गया हमारे पास। अब भाई एक छोटा सा यहाँ पर मस्करा करना है, जो करना है वो करना है वो कर लो, कि जो ये चार इक्वेशंस आई है ना, इसमें हम लोग कुछ मसाला डालने वाले हैं। वो मसाला ये डालने वाले हैं कि सबसे पहले वाले पर, अब देखो एग्जाम में कैसे करना है, इक्वेशन वन लिखो, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, फिर बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई विथ ए क्यूब, ऐसे ऐसे लिख लेना। मैं यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में करता हूँ, या फिर एग्जाम में शॉर्ट में भी कर सकते हो, ऐसे तीर बनाओ, लिखो ए क्यूब से गुणा, ठीक है, फिर तीर बनाओ, लिखो ए स्क्वायर से गुणा, फिर तीर बनाओ, लिखो ए से गुणा, फिर तीर बनाओ, अरे गुणा लिख रहा हूँ मैं जी, अंग्रेजी मीडियम वाले आदमी हैं हम लोग, तो गुणा मल्टीप्लाई लिख देना, ठीक है तुम लोग। चलो भाई यार, इतना से गुणा, हो सकता है कोई लड़कियां वीडियो देखती हूँ, कहीं गुणा क्या कह रहा है भाई ये, सीबीएसई वाली कुल, गुणा मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, गुणा फुड़ा और कुछ मैं खाने लगा गुण में समझ लेना। तो भाई दोनों तरफ करो, एक क्यूब से गुणा, माइनस का ए क्यूब बी नॉट इज इक्वल टू ए क्यूब आई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई ए है, एक स्क्वायर से तो ए क्यूब हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा ये, माइनस का बी वन से करेंगे तो ए स्क्वायर बी वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए टू आई, डब्बा बनाओ। नेक्स्ट पर आते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं ताकि डब्बा बना रहे हमारा। ए से गुणा करना है तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी वन हो जाएगा,
B1 माइनस का AB2 इज इक्वल टू A2 I। ठीक है, अब बाद में हमारे पास आ जाएगा ये I से गुणा करने पर AB2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, I से गुणा करो आई सब सेम ही है, A3I। तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, I से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब हमारे पास 4 इक्वेशन आई हैं जो कि आप लोगों को कैमरे में अब नहीं दिखेंगी क्योंकि मैं नीचे लिखने वाला हूँ अब, तो मैं इसको थोड़ा सा अब छोटा करता हूँ। चलो ओके, अब थोड़ा दिखेगा। लास्ट लाइन में लिखने वाला हूँ, इन चारों को ऐड कर दो। एडिंग दीज इक्वेशंस, एडिंग दीज इक्वेशंस, तो हमारे पास सबको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जितना राइट साइड में है सबको एक तरफ ऐड करो, जितना लेफ्ट साइड में है उसको एक तरफ ऐड करो, तो ये हो जाएगा माइनस का A³ B0 प्लस A³ B0, ये हमारे पास माइनस का है A² B0, फिर प्लस आएगा A² B1 माइनस का AB2, फिर प्लस हम लोग करना है तो प्लस कर देंगे, AB2 हो जाएगा। अब सारे राइट हैंड साइड को ऐड करा जाए, बराबर का निशान लगाया, A3I प्लस A2I प्लस A3I। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास। फिर तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि भाई ये दोनों कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सब कुछ कट गया भाई, 0 आ गया यहाँ पे। इज इक्वल टू A³ I है, I से कोई मतलब नहीं है, A³ लिख सकते हो, प्लस A2 है, I से कोई मतलब नहीं लिख सकते हो, हटा सकते हो मतलब A³। अरे भाई तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो प्रूफ हो गया, शायद कैमरे में नहीं आता होगा। ओके, अरे आ रहा है भाई, गजब। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने भैया इतना खतरनाक जो है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव कर लिया। प्रूव्ड लिख दिया जाए, लास्ट में बड़ा मजा आता है, हेंस प्रूव्ड लिखा जाए, हेंस प्रूव्ड, ऐसे 2 लाइन बना दिया जाए। ठीक है, चलो यार, तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा प्रूव हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे क्या करना है पूरा कहानी लिखी हुई है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, थोड़े भारी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अब।